शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित ये कार्यक्रम शिव महिमा। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। श्रोताओं, शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि सतीदाह से क्रुद्ध हुए भगवान शिव शंकर ने वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया। उन्हें दक्ष और दक्ष यज्ञ का विनाश करने का आदेश दिया। भयंकर युद्ध के बाद वीरभद्र ने दक्ष को मार डाला, उसका सिर काटकर अग्नि में भस्म कर दिया। दक्ष वध के बाद सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति रुक गई। चिंतित ब्रह्मा और विष्णु देवाधिदेव शिव के पास गए। उनसे दक्ष को क्षमा कर फिर से जीवन दान देने की प्रार्थना की। भक्त वत्सल भगवान शिव ने उनका अनुरोध मान लिया। स्वयं जाकर दक्ष को जीवित कर दिया। अब प्रस्तुत है इसके आगे की कथा। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद। शौनक जी, कुछ समय तक तो सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहा। जब असुरों ने देखा कि भगवान शिव अखंड ध्यान में मग्न हैं, तो उनका साहस बढ़ने लगा और वे धीरे-धीरे अपना सर उठाने लगे। दिन प्रतिदिन उनके अत्याचार बढ़ते ही गए। तो क्या अपनी प्रजा के बढ़ते कष्टों को देख परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने कुछ नहीं किया? किया क्या नहीं शौनक जी, उनके हाथों अनेक दुर्दम्य असुरों का वध हुआ। परंतु असुर श्रेष्ठ तारकासुर उनके वश में नहीं आ रहा था। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी उसके गले तक पहुंचकर पुष्पमाला बन गया था। वो तीनों लोगों को जीतकर उनका स्वामी बन गया था। आश्चर्य है महाज्ञानी सूत जी, तारकासुर इतना बलशाली कैसे बन गया? तारकासुर ने एक समय में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे इच्छित वर दे दिया था। नारायण नारायण, विधाता आपके वरदान के कारण ही तो तारकासुर अजय बन गया है। पुत्र नारद, हम भगवानों की तो प्रकृति ही है अपने भक्तों को सुखी बनाना। हम सब भक्तों को स्वच्छ मन से वरदान देते हैं, उनके हित के लिए। परंतु परमपिता, कभी-कभी आपका कोई भक्त आपके वरदान को ही अपना अस्त्र बना लेता है, अपने हित के लिए दूसरों का अहित कर डालता है। मुने नारद, हम हर एक जीव को उसके जन्म के समय मस्तिष्क देते हैं। उस मस्तिष्क में हम कोई विचार नहीं भरते। उसका कैसे उपयोग करना है, यह हर एक प्राणी का निजी अधिकार होता है। हमने प्राणियों के लिए 3 गुण बनाए हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। अब ये प्राणी के मस्तिष्क पर निर्भर है कि वो कौन सा गुण अपनाता है। जो जैसा गुण अपनाएगा वैसा ही व्यवहार भी करेगा। किंतु श्री हरि, सृष्टि का संचालन तो आपके हाथों में है। अवश्य है, परंतु प्राणियों का मस्तिष्क हमारे अधीन नहीं है। यदि अधीन होता तो देवता, मानव और असुर में भेद क्यों होता? सभी सत्कर्म करते हुए सत्य के ही पथ पर चलते तो आज हमें तारकासुर के दुष्कर्मों से पीड़ित होकर उसके विनाश की बात न सोचनी पड़ती। हे विधि, जब आपको ज्ञात ही था कि असुर उत्पाती हैं, तो प्रभु उनको पैदा ही क्यों किया? मुने नारद, सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए विविधता आवश्यक है।
नहीं तो हर पेड़ पौधे का एक ही आकार होता, हर मानव मानवी, सुर असुर सभी का एक ही रूप होता। कल्पना करो, जीवन कितना नीरस होता। परंतु असुरों द्वारा ये विध्वंस तो आप रोक सकते थे प्रभु। महानिर्माण से पूर्व महाविध्वंस आवश्यक होता है। जितना ऊंचा और बड़ा भवन निर्माण करना हो, उसकी नींव उतनी ही गहरी खोदी जाती है। समतल भूमि पर अट्टालिकाएं बना पाना संभव नहीं है। और पुत्र, जैसे निर्माण के लिए विध्वंस आवश्यक है, वैसे ही विध्वंस के लिए निर्माण आवश्यक है। नारायण नारायण। प्रभु, आप किस निर्माण की योजना बना रहे हैं? शिव पुत्र की उत्पत्ति की योजना नारद। शिव पुत्र प्रभु, आप ये असंभव। तारकासुर और उसका वंश उन्हीं असुरों में से है जिन्हें मात्र शिव पुत्र ही मार सकता है। किंतु देवी सती की मृत्यु के बाद ये कैसे संभव होगा? पुत्र, सृष्टि के सुचारू संचालन के लिए असंभव को संभव बनाना ही होगा। परंतु कैसे परमपिता? सदाशिव का दूसरा ब्याह रचाकर। परंतु विधे, भगवान शिवशंकर तो गहरी तपस्या में लीन हैं। तंद्रा भंग होने से क्रोधित भी हो सकते हैं। हाँ भगवान, हो सकता है। और ऐसा ना भी हो तो भी प्रश्न ये उठता है कि लीलाधर भगवान शिव शंकर की पत्नी कौन होंगी? महाप्रभु, माता शिवा के अतिरिक्त किसी और को तो स्वीकार भी नहीं करेंगे। अब उन्हें ही पुनः अवतार लेना होगा। परंतु इस बार किस रूप में लक्ष्मीपते? ये विचारणीय है। नारायण नारायण नारायण। प्रभु विष्णु, आपके श्वेत द्वीप में शीघ्र ही एक धार्मिक संगोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है। हाँ नारद। और परमपिता, आपके मानस पुत्र सनत कुमार इस संगोष्ठी में भाग लेने आ रहे हैं। उनके मुख से निकले शब्द ब्रह्मवाक्य माने जाते हैं प्रभु। तो प्रभु, दक्ष राज ने अपनी पुत्री स्वथा का विवाह पितरों से किया था। उनकी 3 मानस पुत्रियां हैं, मेना, धन्या और कलावती। तीनों ही परम विदुषी हैं और धर्म की मूर्ति है प्रभु। प्रभु, यदि वे इस धर्म गोष्ठी में आ जाएं तो तो क्या ऋषिवर नारद, आप क्या लीला रचने जा रहे हैं? नारायण नारायण। परंतु मुनि श्रेष्ठ नारद, संतों के समागम में स्त्रियों का क्या काम? नारायण नारायण। ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं। ये पितरों की मानस पुत्रियां हैं। ये अयोनिजा अवश्य हैं, परंतु लोक व्यवहार में ये स्वधा पुत्रियां ही मानी जाती हैं। ये तीनों ही परम योगिनी और ज्ञानी हैं। अच्छा, हाँ। इनका धर्म ज्ञान तो अभी स्पष्ट हो जाएगा। देवी मेना, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। आपके उत्तर ही हमें संतुष्ट कर पाएंगे कि आप इस संत समागम में भाग लेने योग्य हैं या नहीं। पूछिए सनत कुमार। भक्ति के कितने अंग होते हैं देवी मेना? भक्ति के 9 अंग होते हैं देव। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, वंदन, साख्य और आत्मसमर्पण। उत्तम, अति उत्तम। इनके स्वरूप क्या होते हैं देवी? सनत कुमार, सबसे पहले है श्रवण, अर्थात प्रभु लीलाओं की कथाएं सुनना। और फिर कीर्तन, अर्थात उच्च वाणी में प्रभु के गुणगान करना, भजन आदि करना। और तीसरा है स्मरण, अर्थात प्रभु को सर्वव्यापी मानकर सदैव निर्भय रहना। और सेवन देवी? हृदय और इंद्रियों से प्रभु की सेवा को सेवन कहते हैं। प्रभु को किनकर समझकर उसकी हर इच्छा को पूर्ण करना
दास्य कहलाता है। इसी प्रकार धन वैभव के सामर्थ्य के अनुसार प्रभु को पाद्य आदि 16 उपचारों को समर्पित करना अर्चन होता है। परंतु देवी, अभी वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण शेष हैं। जानती हूं सनत कुमार, उनके बारे में भी बताती हूं। मंत्रोच्चार करते हुए इष्ट देव को साष्टांग करना वंदन होता है। ये विश्वास रखना कि ईश्वर जो कुछ भी करता है वो मंगल के लिए ही होता है, सख्य भक्ति का स्वरूप है। और देह समेत अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप देना, अपने निर्वाह के लिए कुछ भी ना बचा के रखना आत्मसमर्पण कहलाता है। आपने सिद्ध कर दिया देवी मैना, सिद्ध कर दिया कि एक शिक्षित स्त्री धर्माचरण जानती है। अतः वो पुरुषों के साथ संत समागम में हिस्सा ले सकती है। नारायण नारायण नारायण। क्षमा करें ऋषि सनत कुमार, केवल शिक्षित ही नहीं, अशिक्षित स्त्री भी धर्माचरण जानती है। पतिव्रत धर्म से बड़ा धर्माचरण भला और कौन सा हो सकता है? हम समझे नहीं देवी मैना, व्याख्या कीजिए देवी। मुनिवर, धर्माचरण के लिए आप मुनियों को बटना तो नहीं पड़ता, परंतु पतिव्रत धर्म का निर्वाह करने वाली नारी को भिन्न भिन्न रूप लेने पड़ते हैं। कभी वो पति की प्रेयसी बनती है, तो कभी सेवा करने वाली दासी, कभी वो पति की वंश परंपरा चलाने के लिए जननी बनती है, तो कभी पति का अपमान करने वाले के लिए दुर्गा। इस पत्नी धर्म के अंतर्गत कितने ही अन्य धर्मों का निर्वाह करना पड़ता है। स्त्री अगर ये धर्माचरण छोड़ दे तो उसका परिवार टूट जाता है। धन्य हैं आप, धन्य है देवी मैना। नारायण नारायण नारायण। मैं बहुत प्रसन्न हुआ देवी मैना, बहुत प्रसन्न हुआ। मैं आपको तथा आपकी दोनों बहनों धन्या तथा कलावती को आशीर्वाद देता हूं। ज्येष्ठा मैना, आप हिमगिरी राज हिमवान की पत्नी बनेंगी और आपकी पुत्री पार्वती के नाम से विख्यात होगी। नारायण नारायण नारायण। योगिनी धन्या, आप राजा जनक की पत्नी होंगी। आपके यहां स्वयं महालक्ष्मी सीता के रूप में अवतरित होंगी। और कलावती, आप द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी बनेंगी। आपकी पुत्री राधा श्री कृष्ण को बहुत प्रिय होंगी। नारायण नारायण नारायण। आइए हमारे वाम में विराजिए। महाप्रभुओं के आदेश से दुर्गा स्तुति आरंभ करते हैं। मैया जय श्यामा गौरी।
माते, जगत जननी, आपके दर्शन मात्र से ही हृदय के सभी क्लेश धुल गए हैं। हे शिवलोक निवासिनी, आपने हम भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। हे कल्याणकारी शिवा, आपके चरण का स्पर्श पाते ही ये समस्त हिम प्रदेश पवित्र हो गया है। माते, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। प्रसन्न रहो हिमवान पत्नी मेना। ब्रह्मदेव, आप भविष्य वक्ता हैं। आप मुझसे किस भविष्य की अपेक्षा रखते हैं? माते, आप सर्वज्ञा से कुछ भी कहना सूर्यदेव को दीप दिखाने जैसा होगा। फिर भी अम्बे, हम सबका आपसे एक निवेदन है। निसंकोच कहिए देवगण। माता शिवा, सती रूप में आपके अवतरण से समस्त जगत प्रसन्न और निश्चिंत हो गया था, परंतु पिता द्वारा पति के तिरस्कार के कारण आपने देह त्याग कर दिया। इससे संपूर्ण सृष्टि शोक में डूब गई है माते। स्वयं महादेव विरक्त होकर तपस्या में लीन हो गए हैं माते। अंबिके, आपके स्वधाम पधार जाने से देवताओं का मनोरथ अपूर्ण रह गया है। वे अपने ही लोक से निष्कासित कर दिए गए हैं। सब ओर असुर राज स्थापित हो गया है। तीनों लोकों के जीव व्याकुल हैं। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। और माते, इस विपदा का एक ही निराकरण है, शिव पुत्र की उत्पत्ति। और ये आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है जगदम्बे। तो आप सबकी क्या इच्छा है? माते, माते, आप मेरे गर्भ से उत्पन्न होकर तीनों लोकों के वासियों को असुरों से मुक्ति दिलाएं। माते, आप पुत्री के रूप में मेरे यहां अवतरित हों। शिव पत्नी बनकर संतान उत्पन्न करें माते, जो हमसे वरदान प्राप्त कर असुरों का नाश करे। ऐसा ही होगा विष्णु हरि। परंतु मीना, आज्ञा महादेवी। इसके लिए तुम्हें आने वाले चैत्र मास से 27 वर्ष की तपस्या करनी होगी। जो आज्ञा माते। परंतु मां, कहो मीना, मन में कुछ न रखो। माते, मुझे वर दीजिए। मुझे पुत्र प्राप्ति भी हो, जो असुरों का विनाश करने में सक्षम हो। तथास्तु। मीना, तुम मेरे अवतरण से पूर्व 100 बलशाली पुत्रों को जन्म दोगी। उनमें सर्वोत्तम होगा मैनाक। उसके पश्चात मैं पुत्री के रूप में तुम्हारी गोद में आऊंगी। तुम उसका नाम पार्वती रखना। पार्वती अर्थात पर्वत की पुत्री। आप धन्य हैं महादेवी, धन्य हैं। आपने अपने भक्तों पर असीम कृपा की है माते। हम आपके सदा से ही ऋणी रहे हैं माते। आप धन्य हैं महादेवी, आप धन्य हैं। महाज्ञानी शौनक जी, ये वरदान देकर महादेवी शिवलोक लौट गईं। देवी मेना ने महादेवी की आज्ञा से 27 वर्ष का तप आरंभ किया। महादेवी के आशीर्वाद से मेना को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनमें से सर्वश्रेष्ठ था मैनाक। परंतु महाभाग, 3 लोकों के प्राणी तो बड़ी आतुरता के साथ पार्वती जन्म की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हाँ शौनक जी, देवी शिवा के आशीर्वाद से हिमवान के घर एक अत्यंत रूपवती कन्या ने जन्म लिया। महादेवी के आदेश पर ही उसका नाम पार्वती रखा गया। चारों दिशाओं में आनंद का वातावरण छा गया। घर घर मंगल वाद्य बज उठे। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। ये सब तो स्वाभाविक ही था। तारकासुर संहारक की जननी ने जो जन्म लिया था। हिमवान पुत्री पार्वती वर्षा में गंगा की जल राशि की तरह बढ़ने लगी। बचपन से ही पार्वती के मन में शिव भक्ति की प्रबल भावना थी। वो हिमवान के घर में प्रतिष्ठित शिवलिंग के सामने बैठ जाती और घंटों
ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती। एक दिन उनकी भक्ति से विभोर होकर नारद मुनि बालिका पार्वती के दर्शन को वहां पहुंचे। नारायण नारायण नारायण। महर्षि नारद, आपके आगमन से मैं धन्य हुआ। पुत्री पार्वती को आशीर्वाद दें। नारायण नारायण। गिरिवर हिमवान, स्वयं जगदम्बा को भला मैं क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ? मुझे तो इनके दर्शनों की अभिलाषा यहाँ खींच लाई है। महर्षि नारद, आप तो भविष्य वक्ता हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली देखकर इसका भविष्य बताइए। देवी मैना, आपके घर में तो स्वयं शिवा ने जन्म लिया है। भविष्य का निर्माण करने वाली का भविष्य भला मैं क्या बताऊं? फिर भी पुत्री पार्वती, अपना हाथ तो दिखाओ। हाँ हाँ हाँ, ये ऐसे। गिरिराज, आपकी पुत्री की हस्तरेखाएं तो शुभ लक्षण ही दिखा रही है। नारायण, ये माता पिता की कीर्ति बढ़ाएगी। ये परम साध्वी तथा स्वजनों को आनंद देने वाली बनेगी। और पति मुनि श्रेष्ठ? अपने पति को ये अत्यंत सुख पहुंचाएंगी। इसके पति सदा इनकी सेवा से प्रसन्न रहेंगे और इनका आदर सम्मान करते रहेंगे। परंतु ये क्या हुआ मुनि नारद? ये तो बड़ी ही विलक्षण रेखा है। मुनिवर, शीघ्र बताइए, क्या अशुभ होने वाला? नारायण नारायण नारायण, आपने अशुभ की बात कैसे सोच ली गिरिराज? देवी का कोई अशुभ कर सकता है? बस इनके पति का रंग रूप स्वरूप कुछ। बताइए महामुनि, बताइए, रुक क्यों गए? तो सुनिए देवी मैना, इन्हें एक अर्धनग्न भभूतधारी निर्गुण निष्काम सन्यासी पति के रूप में मिलेगा। ये कैसी भविष्यवाणी कर डाली आपने ऋषिवर? मेरी यह सुंदर पुत्री एक कुरूप योगी की पत्नी बनेगी? यही सत्य है देवी मैना, इसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये विधि का विधान है। परंतु महर्षि, परम पिता ब्रह्मा ने तो ये आशीर्वाद दिया था कि स्वयं देवाधिदेव शिव पार्वती के पति होंगे। नारायण नारायण नारायण, आपको इस आशीर्वाद पर भी संशय नहीं होना चाहिए। परंतु जिस रूप का आपने वर्णन किया है वो देवादिदेव का हो ही नहीं सकता। वो तो अत्यंत सुंदर प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी है। नारायण नारायण, आपका कथन भी सही है देवी मैना, परंतु समय और काल कभी-कभी व्यक्ति को रूप बदलने को भी बाध्य कर देता है। नारायण। गिरिराज हिमवान, महर्षि, देवी मैना, आप निश्चिंत रहें, पार्वती को शिव ही प्राप्त होंगे। पार्वती जीवन पर्यंत उनकी सहभागिनी बनी रहेंगी। नारायण नारायण। फिर महामुनि सूत जी, घटना चक्र किस प्रकार घूमा? शौनक जी, उत्तम गुरुओं से शिक्षा दीक्षा पाती देवी पार्वती बड़ी होने लगी। यौवनावस्था में पहुंचते पहुंचते पिता हिमवान को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। चिंता? कैसी चिंता सूत जी महाराज? पार्वती जी को वरदान प्राप्त था कि उनका विवाह शिव से होगा। शौनक जी, पुत्री के विवाह की चिंता पिता के लिए स्वाभाविक ही होती है, और ये चिंता मात्र दरिद्र पिता को ही नहीं होती, सर्व साधन संपन्न पिता भी इससे मुक्त नहीं होते। सृष्टि रचयिता परमपिता ब्रह्मा को मेरा नमन है। उत्तुंग भव पर्वतराज हिमवान, व्यर्थ की चिंता क्यों कर रहे हैं? पुत्री पार्वती का महादेव से विवाह होना निश्चित है। परंतु कैसे? महादेव ने सभी प्रकार की आसक्तियों को त्याग रखा है। उनका समग्र ध्यान इस समय परम ब्रह्म में है। इसी कारण वे देवताओं तक को दर्शन नहीं दे रहे। वे ध्यान छोड़कर विवाह की ओर कैसे उद्यत होंगे? और फिर रुक क्यों गए गिरिवर? कहो, और फिर क्या? प्रभु, किन्नरों के मुख से एक और बात भी सुनने में आई है। वो क्या है वत्स हिमवान? कहते हैं कि भगवान सदाशिव ने दक्ष पुत्री सती से एक प्रतिज्ञा की थी
प्रभु ने वचन दिया था कि वो उनके अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री का वरण नहीं करेंगे। देवी सती की मृत्यु के पश्चात सदाशिव अपनी ये प्रतिज्ञा कैसे तोड़ेंगे? तुम बहुत भोले हो गिरिवर। तुम्हारी पुत्री पार्वती ही अपने पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री सती थी। सती भी शिवा का ही अवतार थी और अब वही शिवा तुम्हारे घर आंगन में अवतरित हुई हैं। शिव और शिवा का साथ तो चिरंतन है पुत्र, इसलिए पार्वती ही शिव पत्नी होंगी, इसमें संशय की कोई बात नहीं। आपके इन वचनों से मैं चिंता मुक्त हुआ भगवान, परंतु हिमवान, अब परंतु कैसा? भगवान शिव तो तपस्या में लीन हैं। तपस्या ही तपस्या की काट बनेगी प्रभु। महासाध्वी पार्वती तपस्या करके शिवजी का मन मोह लेंगी। अपनी तपस्या के प्रभाव से महेश्वर को संतुष्ट कर पार्वती भगवान शिव के आधे शरीर को अपने अधिकार में कर लेंगी। प्रभु, इस प्रकार भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट होगा। जाओ वत्स, पुत्री पार्वती से शिव आराधना करने को कहो। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। और शौनक जी पिता की आज्ञा से देवी पार्वती शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगी। विप्रवर सूत जी, उनकी तपस्या क्या रंग लाई? महाज्ञानी शौनक जी, पार्वती की तपस्या कोई सीधी सादी तपस्या नहीं थी जो शीघ्र ही सार्थक हो जाती। उनका लक्ष्य था महादेव को पति के रूप में पाना। यह लक्ष्य भले ही असाध्य ना हो, परंतु कठिन अवश्य था। आप उचित कहते हैं सूत जी। भोले भंडारी को प्रसन्न करना हर एक के वश की बात नहीं। शौनक जी, लक्ष्य जितना बड़ा होता है उसे पाने के लिए उतना ही कठिन परिश्रम करना होता है। परिश्रम के बिना तो कुछ भी संभव नहीं। तो देवी पार्वती का यह परिश्रम कैसे सार्थक हुआ? शौनक जी, इस विषय को हम अभी यहीं विश्राम करने देते हैं। आगे की कथा कुछ समय उपरांत। शिव महिमा का आज का प्रकरण हमने शिव पुराण के रुद्र संहिता तृतीय खंड के पहले अध्याय से 8वें अध्याय तक से लिया था। रूपांतरकार और निर्देशक थे अनिल सूद। भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेंद्र सेठी, गौरव मारवा, जमिनी कुमार वीरेंद्र, मनोज भटनागर, अजय मनचंदा, रजनीश शर्मा, रोमाना इजहार, हर्ष बाला और नीरज यादव। संगीतकार थे राजीव हक्सर, गायक गणेश प्रसाद विद्यालंकार और मंजीत भाटिया, ध्वनि मुद्रक ऋषि, बिनी और विकास, सहायक मनोज और राकेश। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा।